इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा और अगर उसका निशाना पाकिस्तान होगा फिर तो आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान महफूज है? पाकिस्तान को चौकन्ना रहना पड़ेगा। 200 इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। खाना खास्ता ये हमला हो जाता है, इससे आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मसाइल पैदा हो जाएंगे? इस टाइम जब भी वो ईरान के बाद इंडिया और इजराइल मिल के पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इस बात को लिए निशाना करेंगे बिकॉज वो एक वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क है। जय हिंद दोस्तों, द हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो रहा है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया को यह डर सता रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान इजराइल का अगला टारगेट होगा। इंडिया और इजराइल मिलकर पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन इस वीडियो में। प्रगति साहब, आपसे मैं शुरू करता हूँ। वेलकम टू खरा सच अगेन। ये मैं आपको बताऊं, ये BLA ने और इंडिया ने मिलकर ईरान की कमर में छुरा घोंपा है। मैं कन्विंस हूँ वहीं से ये ड्रोन्स उड़े हैं, वरना वो 2000 मील का सफ़र करके आ नहीं सकते थे। जी ब्रिगेडियर हारिस। और इसमें 100% इंडिया और इजराइल का नेक्सस भी है। वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। जो आपने अभी ट्वीट बताया कि नेतन्याहू ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को रिंग किया, सिचुएशन का बताया, दैट मीन कि हाउ मच दे आर इन कोलैबोरेशन नेक्सस टुगेदर। और मेरे ख्याल में खुदा का शुक्र सबसे बड़ी बात यह है कि इसी तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया था। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने जिस तरीके से इसको प्लान किया हुआ था, तैयारी की हुई थी, पूरी कौम साथ खड़ी थी, और जिस तरीके से इंडिया के डिज़ाइन को ऑफसेट किया और 4-5 घंटे में घुटने टेकने मजबूर कर दिया, बिल्कुल इसी तरीके से अब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। और ये आपकी बात ठीक है कि इंडिया ने ईरान की कमर में रियली छुरा घोंपा। जो वहाँ पर उनको अलाउ किया हुआ था कि वहाँ पर वो पाकिस्तान की तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, रॉ मौजूद थी, वो उनकी लोकेशन भी सारी उनको पास कर रही थी। और उसके साथ साथ नॉट ओनली लोकेशन, वहाँ जो ऑयल भी 50% फ़ायदे से ले रहे थे, हर फ़ायदा उठाया और एंड में जाके वहाँ पर अटैक करने का बता भी दिया। और इंडियन को पता था कि आज ईरान को रियलाइज़ होना चाहिए कि कौन दुश्मन है उनका और कौन उनका दोस्त है जो हमेशा हर मौके पे खड़ा है। एक तो ये क्लियर बात हो गई। सेकंड, इसके साथ देखें, बड़ी प्लानिंग की हुई थी। उन्होंने पहले अटैक करके हमास को कमज़ोर किया, हिजबुल्लाह को कमज़ोर किया, हुतीस को कमज़ोर किया, फिर उसके बाद सीरिया पे कब्जा कर लिया। सीरिया पे जाके सारे रास्ते जो इनकी ये ईरान सपोर्ट करता था, इन तीनों प्रॉक्सीज को वो रास्ते बंद कर दिए, सपोर्ट ना कर सके। और उसके बाद उन्होंने ये प्लान, लास्ट ईयर आपको याद है कि उन्होंने इनकी S-300 साइट्स उड़ा दी थी, वो नुकसान पहुँचाया था। और अब आइसोलेट करके ईरान को बिल्कुल प्लान करके अमेरिकन ने साथ मिल के उनको बातों में सुलझाए रखा और इधर से इन्होंने इसके ऊपर अटैक कर दिया। सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन। पाकिस्तान के लिए आई ओपनिंग है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की मिलिट्री इज 24 आवर अलर्ट। इस वक्त पूरी कौम को यकजा होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पाकिस्तान भी निशाना है। जैसे इंडिया ने कोशिश की, मिजरेबली फेल हो गया। हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब भी वो ईरान के बाद इंडिया और इजराइल मिल के पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इस बात को लिए निशाना करेंगे बिकॉज वो एक वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क है। सो इसके लिए आई थिंक नाउ वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। पूरी कौम को इकोनॉमिकली, मिलिटरीली तमाम रिसोर्सेज पुल अप करते हुए हमें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। मरियम साहब, अब जरा थोड़ा सा ये भी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अलीमीन गड्डापुर साहब जो हैं, उन्होंने कहा जी हम एहतजाज करेंगे, हथियार भी लेके आएंगे। मुझे क्लिप सुनाने की ज़रूरत है या मुझे मालूम है। तो आप ये नहीं समझते कि इससे बजाय कि तीतर या बटेरे पे फायरिंग करता है, इंसानों पे फायरिंग हुई। मैं कल मतलब मेरे पास वो सारी डिटेल्स हैं, मैं पेश भी करूँगा नेशनल असेंबली में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो बात की गई है, अली अमीन खान साहब वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, डिफेंस करना हर एक आदमी का हक होता है। हम लोग किसी पे गोली चलाने वाले नहीं हैं। और इस प्रोटेस्ट पे हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है, इस्लामाबाद की तरफ हम लोग आएंगे नहीं, क्योंकि ये इनको एक मौका मिलता है कि हम पे फायरिंग करें। अच्छा, आप इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे? हम लोग इस्लामाबाद की तरफ हैं। वो उन्होंने क्लियर कहा, इस्लामाबाद की तरफ इस वक्त नहीं आना। हम लोग पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह अपने प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा, और ये बताएं कि ये जो अगले कुछ दिनों में अमेरिका में वाशिंगटन में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर एक एहतजाज हो रहा है, तहरीक इंसाफ इस एहतजाज में शामिल है?
वहां पे जी ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो खुद वो उनसे ना मेरा कांटेक्ट ना पीटीआई का कांटेक्ट, वो करना वहां पे आपको पता है अमेरिका में पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, वो खुद या करना चाहें तो करें जरूर। अच्छा, अब ये बताएं कि ये खबरें हैं, आपने देखा होगा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की भी खबर है कि इजराइल अपीयर्स रेडी टू अटैक ईरान, ऑफिशियल्स इन यूएस एंड यूरोप से। क्या आपके ख्याल में ये बहुत सीरियस इशू नहीं है कि अगर खुदा न ख्वास्ता ईरान पे इसराइल हमला करता है तो पाकिस्तान एक बहुत इम्तिहान से दो चार हो जाएगा, क्योंकि ईरान पर हमला अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं होगा, तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, ईरान पे हमला करना इस खित्ते में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। ये कुछ छोटा मोटा नहीं है और इससे जंग फैल भी सकती है। नंबर एक, हमें सिफारती पूरा अमल करना चाहिए कि ये ना हो, क्योंकि इसके फॉल आउट इफेक्ट्स बहुत होते हैं। आप मेरे मरहूम वालिद साहब के साथ आपने उनके बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए, पता नहीं उन्होंने कभी आपको बताया, वो प्रोग्राम मैंने नहीं देखा, पर आपको एक चीज़ आपके प्रोग्राम में बताता हूँ। जब 28 मई था, 27 मई की रात 10 बजे, उस वक्त मेरे मामू जनरल अली कुली साहब, वो गालिबन CGS थे, मुझे याद आ रहा है, मेरा ख्याल CGS था, CGS थे उस वक्त। उनका फ़ोन आया तकरीबन 9:45-10 बजे, और मेरे वालिद साहब का पूछा, मैंने कहा जी अभी आराम करने के लिए अंदर गए, सुबह एटमी धमाके होने थे। उन्होंने कहा जी उनको जगाओ, और पता चला कि हमारी इंटेलिजेंस ने कि हिंदुस्तान के जहाज़ इजराइल के जहाज़ हिंदुस्तान आए हुए हैं, और दोनों ने मिल के जगाई पे और पाकिस्तान की एटमी तंसीबात पे हमला। ये बात गौहर यूब खान साहब ने हमारे प्रोग्राम में भी बताई और फिर उन्होंने अपनी किताब में भी लिखी। जी, आपको आपके प्रोग्राम में उन्होंने बताई, वो प्रोग्राम मैंने देखा नहीं, तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने ये, इसका फिर अभी मैं आईनी शायद हूँ, मैंने ही फ़ोन उनको दिया, उन्होंने फिर बाकी लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा उस वक्त आपके क्वेटा के स्मुगली बेस पे, एयरपोर्ट पे, वहाँ पे नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो लिहाजा ये मशवरा हुआ कि जी पाकिस्तान में या फोकर जहाज़ है या सेस्ना है, जो भी चीज़ जिसके पर हैं और इंजन है उड़ सकता है उसको उड़ाएं। और उस सारे एरिया में उन्होंने एयर ट्रैफिक मतलब क्रिएट की, और पूरा, और फिर उन्होंने इजराइल का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस को, उसको उन्होंने मैसेज भिजवाया था कि इजराइल ने इस तरह की हिम्मत या कोई वारदात की तो पाकिस्तान फिर हक बजानिब होगा कि वो अटैक करे इजराइल पे। ये मतलब एक क्लियर कट थ्रेट था उस वक्त, और उन्होंने एज फॉरेन मिनिस्टर किया था। तो अगर ईरान पर इजराइल हमला करेगा तो कल को टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है, वो फिर एक चीज खुल सकती है। आप देखें, ये रिसेंट कन्फ्लैग्रेशन जो हुई है, झड़प हुई है, जो जिसको एस्केलेशन लैडर कहते हैं, मोदी ने एस्केलेशन लैडर ऊंचा किया ना। मैं 12 बार कहता रहा अपने ट्वीट्स में, मैं उन दिनों में हॉस्पिटलाइज था, नमूनिया हुआ था मुझे, मैं 12 बार अपनी प्रेस स्टेटमेंट्स में कहता रहा कि इमीडिएट अटैक, आपका जिस वक्त पुलवामा हुआ था उससे अगले दिन वजीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि हम लोग सोचेंगे नहीं, हम लोग वार करेंगे, और अगले दिन ही आपके JF-17 ने उनके 2 त्यारे गिराए, लिहाजा एस्केलेशन लैडर उधर ही कट गई। इस बार इन्होंने अलाउ किया कि वो एस्केलेशन लैडर ऊपर जाए, हम अलाउ ही नहीं कर सकते कि वो आगे चढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। उमर यूब साहब ने एक बड़ी अहम बात किया है कि इजराइल जो है उसने जो 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, उनसे पहले पाकिस्तान की एटमी तंसीबात पर और पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर हमले का एक मंसूबा बनाया था, जिसे उस वक्त नाकाम बना दिया गया था। तो अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है और हम खामोश तमाशाई बने रहते हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। यकीनन हम खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे, क्योंकि इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा।